हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर के ऑलरेडी कुछ इंट्रोडक्शन को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, बचे हुए कुछ ऐसे 3D ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वाले क्लास को अटेंड नहीं किया तो जरूर से अटेंड कर लीजिए, नहीं तो आज के क्लास में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। सबसे पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर होता क्या है, अरे सिंपल सी चीज, कोई भी तुम्हारे पास एक जो क्या होता है सिलेंडर जैसा ऑब्जेक्ट होता है उसको कहा जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो कि बिल्कुल सीधा हो। ओके, और क्योंकि सिलेंडर का ऊपर वाला जो पार्ट होता है और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो एक सर्कल होता है, इसीलिए यहाँ बीच से लेके यहाँ के सेंटर यानी कि इस वाले साइड तक जो रेडियस होगा उसको हम कहेंगे, जो लेंथ होता है उसको कहेंगे हम रेडियस, और सिलेंडर का जो फर्स्ट एंड से लेके लास्ट एंड तक जो होगा वो कहा जाएगा हाइट। ओके, सिंपल, ये तो तुम पहले से जानते हो। तो इसने दिया है राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस कैसे निकलेगा, 2 पाई इंटू आर इंटू एच। ठीक है, यानी कि 2 पाई इंटू रेडियस इंटू सिलेंडर का हाइट, तब जाके तुम्हारा निकल जाएगा कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। और कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज है। ओके, इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये होता है सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला। ओके, फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा सिलेंडर का, सिंपल, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे वॉल्यूम, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अच्छा अब देखो, मैंने यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, पाई इंटू आर स्क्वायर रहेगा यानी कि रेडियस का स्क्वायर करो, इंटू उस सिलेंडर का हाइट जितना होगा उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करो, तब जाके तुम्हें मिल जाएगा कि उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा। ओके, अच्छा अब देखेंगे होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। होलो का मतलब क्या होता है, होलो का मतलब होता है कुछ इस तरह का सिलेंडर जो बीच से बिल्कुल खाली हो, जैसे कि तुमने वाटर का पाइप देखा होगा। ठीक है, उस तरह के चीज को कहा जाता है होलो सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि वो एक सिलेंडर का शेप होगा लेकिन उसके बीच में बिल्कुल खाली होगा, लेकिन वहीं पे इस वाले सिलेंडर में बीच में कोई भी होलो यानी कि खाली जैसी चीजें नहीं रहती। ओके, बस दोनों में यही बस डिफरेंस है। और यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा, सिंपल, 2 पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब तुम्हारा डाउट है सर कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या डिफरेंस है, देखो, क्योंकि यहाँ पे बीच में होलो यानी कि बीच में एक छेद है, इसीलिए यहाँ पे एक सर्कल बनेगा और ये बड़ा वाला एक सर्कल बनेगा। तो दो सर्कल है, तो दो सर्कल के लिए हम दो रेडियस लेंगे। ठीक है, तो बीच में जो छोटा वाला तुम्हें सर्कल दिख रहा है इसका रेडियस हम लेते हैं स्मॉल आर, और ऊपर ये जो बड़ा वाला रेडियस दिख रहा है यानी कि बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है, इसके रेडियस को हम लेंगे कितना, कैपिटल आर। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब अगर तुम्हें डाउट आता है कि सर इसका वॉल्यूम कैसे निकालें, इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, इस बड़े से सिलेंडर का एरिया माइनस इस बीच वाले जो छोटे से सिलेंडर है इसके एरिया को माइनस कर दो, जिससे कि तुम्हें ये पूरे के पूरे यानी कि सिलेंडर का एरिया तुम्हें सॉरी वॉल्यूम तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहीं पे ये यूज होता है, लेकिन मुझे लगता तो नहीं है कि ये वाला सर्कुलर सिलेंडर वगैरह है, शायद तुम्हारे सिलेबस से कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन अगर होंगे तो उस टाइम पे मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि आज के क्लास के बाद से ही जो नेक्स्ट वाले क्लास आने वाले हैं वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे के सारे एक्सरसाइज के सारे नंबर्स को एक एक करके कराएंगे। ओके, जहां पे अगर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी मैं एक एक फॉर्मूला को समझाते जाऊंगा और उसको यूज कैसे करना है उसको भी मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, अच्छा ये तो दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले जो बाकी हैं उनके फॉर्मूलाज के ऊपर। ठीक है, तो चलो, तो देखो राइट सर्कुलर कोन यानी कि जैसे कि तुमने एक बर्थडे कैप तो देखा ही होगा,
उसी बर्थडे कैप को ही पर्टिकुलर हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरह का कुछ बनाया है। मैं पहले से ही बता चुका हूं, ये सारे 3D डायग्राम, यानी कि इन सभी ऑब्जेक्ट को जब तुम हाथ में पकड़ोगे तभी जाके उसको समझ पाओगे अच्छे से, क्योंकि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 3D डायग्राम की ही जरूरत पड़ेगी। ये जो 2D डायग्राम से हम बस समझने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्योंकि ये वाला एक कोन है तो नीचे वाला तो एक सर्कल हो जाएगा, तो सर्कल का एक रेडियस होता है जिसको हमने यहाँ पे दिखा दिया है। और क्योंकि ये एक कोन है तो इसका एक हाइट तो होगा कि वो कितना बड़ा है, उसी को हम कहेंगे h यानी कि हाइट। ठीक है, और उसका जो साइड वाला होता है, बर्थडे के आपको सामने से देखोगे इस तरह से दिखता है साइड वाला, तो उस साइड वाले लेंथ को हम कहते हैं एल यानी कि स्लैंट हाइट। ठीक है, इसकी भी जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, ये तीनों चीजों के बारे में जान गए। अब आते हैं फॉर्मूला के ऊपर। अगर किसी भी कोण का CA से तुम्हें निकालना है तो फॉर्मूला होगा पाई इंटू आर इंटू एल। उसी तरह से अगर उसके टोटल सरफेस एरिया को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पाई इंटू आर प्लस एल। ये हो जाएगा इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सिंपल। वहीं पे वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। इन सभी फॉर्मूले कैसे निकले हैं इसका भी प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये तुम्हें समझना है, तब जाके मैं तुम्हें उसके ऊपर कंप्लीटली वीडियो दे दूंगा जिसमें कि मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला निकला कैसे है। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछे जाते ये फॉर्मूला आए कैसे हैं, इसीलिए मैं डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूले के बारे में ही बता रहा हूं। ओके, अच्छा एक और चीज देखो, कभी कभी क्या होता है वो क्वेश्चन में स्लैंट हाइट कितना होगा वो पूछता है। उसने कहा होगा एक कोन दिया है, हाइट उसने दिया है, लेट सपोज दिया है उसने 3 और रेडियस उसने दिया है 4। उसने कहा होगा ये स्लैंट हाइट कैसे होगा निकालो। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला एक क्या है, एक राइट ट्रायंगल जैसा दिख रहा है जहां पे ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री अगर ये है तो इसको हम हाइपोटेनस जैसा भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एल कैसे निकलेगा, एल निकलने का फॉर्मूला उसने दिया है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट ओवर। किसी भी कोण में उसने कहा होगा कि स्लैंट हाइट को निकालो, सिंपल, उसके हाइट का स्क्वायर करो, उसके रेडियस का स्क्वायर करो, उसके प्लस करके उसका रूट ओवर कर दो, तो तुम्हें स्लैंट हाइट वहां पे मिल जाएगा। ओके, अच्छा अब चलते हैं स्पीयर के ऊपर। स्पीयर यानी कि कोई भी बॉल पकड़ लो, ऑरेंज पकड़ लो या फिर कोई भी ग्लोब पकड़ लो, उसको कहा जाता है स्पीयर, यानी कि 3D सर्कल यानी कि कोई भी बॉल वगैरह। ठीक है, उसका कॉर सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि एक स्पीयर को तुम जैसे भी पकड़ो उसका सरफेस एरिया एक ही जैसा दिखता है, इसीलिए उन दोनों के सरफेस एरिया बिल्कुल इक्वल होते हैं। ओके, अच्छा अब देखो वॉल्यूम यहाँ पे कितना हो जाएगा उस स्फीयर का, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ये है किसी भी स्फीयर के वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, और रेडियस तो तुम्हें पता ही है, क्योंकि ये देख रहे हो ये सर्कल जैसा है तो इसका रेडियस तो होगा ही होगा, सिंपल सी चीज। तो उसी रेडियस को यूज करके हम उसके CA से TSA और वॉल्यूम इन सभी चीजों को यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे स्पीयर तक खत्म। अब जो लास्ट वाला बाकी है जो कि होगा हेमिस्फीयर, उसको यहाँ पे देखते हैं कि उसको कैसे हम यूज करेंगे, यानी कि उसके फॉर्मूलाज क्या क्या होंगे। ठीक है, तो चलो इसको इरेज करके हेमिस्फीयर में कौन से फॉर्मूला यूज होंगे उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ओके, तो चलो, तो अब देखो सबसे पहले हेमिस्फीयर हम कहते किसको हैं, जब कभी भी किसी बॉल को, ग्लोब को, ठीक है, बीच में से काट दोगे, बिल्कुल बीच में से, तो वहां पे 2 पार्ट बनेंगे, तो उन्हीं दोनों पार्ट्स को हेमिस्फीयर कहा जाता है। ओके, तो उसी हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा ये हम देखेंगे। ठीक है, और देखो जैसे स्पीयर का रेडियस होता है उसी तरह से हेमिस्फीयर का भी यहाँ पे रेडियस दिया है। ठीक है, सिंपल, उसके सेंटर में से यहां तक ज्वाइन करो, जो लाइन बनेगी वो रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा CSA यानी कि कॉर सरफेस एरिया का फॉर्मूला, यानी कि हेमिस्फीयर के अगर कॉर सरफेस एरिया उसने पूछा है तो 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया पूछा होगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, और वहीं पे उसने अगर वॉल्यूम पूछा होगा
तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इन सभी फॉर्मूलेस का डिस्क्रिप्शन है कि कैसे निकाला गया है फॉर्मूले को, ये सब है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता कि तुम्हारे एग्जाम में ये पूछेगा ही नहीं कि फॉर्मूला को डिस्क्राइब करो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ये जानना है कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए कि ये फॉर्मूला कैसे निकला है, तो मुझे कमेंट सेशन में बताओ। मैं हर एक, जैसे कि हेमिस्फीयर के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि ये इसका फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। स्पीयर के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि उस स्पीयर के सारे फॉर्मूलास कैसे निकले हैं, क्यों निकले हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जरूरत नहीं पड़ती तुम्हारे एग्जाम में, इसलिए मैं डायरेक्ट इसके फॉर्मूला के बारे में ही यहाँ पे बात कर रहा हूं। ओके, तो ये हो गया सरफेस एरियास एंड वॉल्यूम के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे, जितने भी सारे फॉर्मूलेस थे, उनके बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया, जैसे कि क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, जिनके तुम्हारे बुक में जिक्र तक भी नहीं हुआ, यानी कि बिल्कुल कहा ही नहीं गया कि क्यूब और क्यूबॉइड के सरफेस एरिया वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, तुम्हारे बुक में नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन वो 10th क्लास में तुम्हें आगे चल के काम आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि 9th क्लास में तुम्हें पूछा जाए कि क्यूब और क्यूबॉइड के सरफेस एरिया कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस सिलेबस में क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में जिक्र था, और क्लास 8 और 7 में तुम इसके बारे में पढ़ चुके हो, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। इसलिए मैंने एक साथ ही सभी 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में तुम्हें बता दिया, जिन सारे 3D ऑब्जेक्ट्स को हम पहले भी पढ़ते थे और आज भी पढ़ रहे हैं। ओके, अगर उनमें से क्वेश्चन आता है तो भी तुम कर सकते हो। क्वेश्चन नहीं आएगा क्यूब और क्यूबॉइड के ऊपर, या फिर सिलेंडर के ऊपर, या फिर हेमिस्फीयर के ऊपर, किसी के भी ऊपर अगर नहीं आता तो अच्छी चीज है। अगर आएगा तो तुम्हें तो पहले से ही पता है, तो उससे तुम इजीली कर पाओगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे और एक एक नंबर करके इसके सभी एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में। चलो बाय बाय।